दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या जो अमानवीयता की जो हद होती है ना, उससे भी गिरा है। उसके बाद बात करेंगे बिहार के क्वारंटीन सेंटर की, जहां नीतीश बाबू अब श्रमिकों में कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां बंटवा रहे हैं और वो कारण क्या बता रहे हैं ये भी जानिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले उस हथनी की जो गर्भवती थी। ये घटना केरल के मलपुरम की है, जहां एक गर्भवती हथनी भूख को मिटाने के लिए भोजन की तलाश में मलपुरम आती है। इस गांव में भोजन की तलाश में यह हथनी सारी चीजों से अभिज्ञ होकर भोजन की तलाश में आई होती है। ये भोजन को तलाश रही होती है, तभी गांव के कुछ लोकल लोग इसे अनानास खाने के लिए देते हैं। उस अनानास में उन लोगों ने बम विस्फोटक भर के उसे दिया। हथनी इन सारी चीजों को नहीं जानती थी, इसलिए उसने वो अनानास खाया। अनानास मुंह में डालने के बाद वो विस्फोटक उसके मुंह में ही फट गया। विस्फोटक मुंह में फटने के बाद उसका मुंह बुरी तरह से झुलस गया। इसके बावजूद हथनी ने कोई उदंडता नहीं दिखाई, वो किसी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाई। अपने झुलसे हुए मुंह को लेकर इधर उधर दर बदर भटकती रही। मुंह बुरी तरह से झुलस जाने के कारण वो कुछ खाने पीने की हालत में रही नहीं गई थी। हथनी पानी की तलाश में एक तालाब के पास जाती है और अपने सूंड को और मुंह को पानी में डुबाकर कई घंटों तक खड़ी रहती है। कई घंटे खड़े रहने के बाद हथनी की मौत हो जाती है। दोस्तों ये सारी घटना तब पता चलती है जब एक फेसबुक पोस्ट मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या है फेसबुक पोस्ट में। ये मामला तब सामने आया जब फॉरेस्ट अफसर ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने इस पूरी घटना का जिक्र किया, इस अनहोनी का जिक्र किया। इनका नाम है मोहन। ये केरल के नीला अंबुर के सेक्शन फॉरेस्ट अफसर हैं। इन्होंने फेसबुक अकाउंट पे जो लिखा है, जो खबर साझा की है, वो जान लेते हैं। उन्होंने लिखा कि वो हथनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहां रहने वाले लोगों की शैतानी से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे। उसको सभी पर भरोसा था। जब उसने लोगों द्वारा दिए गए अनानास को खाया, तब उसके मुंह में ही वो विस्फोटक फट गया। उसे शायद तब जाकर यकीन हुआ होगा कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। दोस्तों ये पूरी घटना होने के बावजूद वहां पर जितनी हाथी और मौजूद थे, उन सब के आंख से आंसू निकल रहा था। जानवर इतने संवेदनशील हैं कि वो इस घटना को लेकर रो रहे हैं, लेकिन वहां के आम इंसान कैसे हैं ये सोचने वाली बात है। एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है ये सोचने वाली बात है। दोस्तों जिस डॉक्टर ने उस हथनी का पोस्टमार्टम किया, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस गर्भवती हथनी के पेट में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पल रहा था। वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्या सोच रहा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी, ये हम और आप नहीं समझ पाएंगे। भारतीय दंड संहिता में जानवरों को मारने के लिए कानून बनाया गया है। ये बताया जाता है कि अगर आप जानवरों को जहर देने की या उसको मारने की कोशिश करते हैं तो कम से कम 2 साल की सजा है। सजा तो हो जाएगी, सजा तो मिल जाएगी, लेकिन जो चला गया क्या वो वापस आएगा? बिल्कुल नहीं। इस घटना को मैं यहीं छोड़े जा रही हूँ और आपके दिल में एक छोटा सा घाव दिए जा रही हूँ। आप भी सोचिए कि हम कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। यहाँ मानव का दुश्मन है, मानव जानवर का दुश्मन हो गया है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम करते जा रहे हैं। हम कितने मानव अब बचे हैं ये समझना होगा। दोस्तों मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, आपको दूसरी खबर की तरफ ले जा रही हूँ। बिहार के क्वारंटीन सेंटर की नीतीश बाबू मजदूरों को लाने के लिए जो व्यवस्था कर रहे थे, उसके लिए तो उनकी खूब छिछालिद्दर हुई। जब उनकी खूब बदनामी होने लगी तब वो मजदूरों को लाने के लिए आगे आए। शुरुआत में तो वो अब एक अलग ही रवैया अपना रहे थे। मजदूरों को बिहार लाने के बाद क्वारंटीन सेंटर में उनको रहने और खाने की जो व्यवस्था की उन्होंने, उसका भी वीडियो श्रमिकों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हजारों ऐसी वीडियो हैं जो बिहार के क्वारंटीन सेंटर की सच्चाई सर देखा जाए बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में किस तरह का खाना दिया जाता है देखा जाए। सूखा चूरा मिर्ची, सूखा चूरा, नमक और मिर्च देखा जाए। सर बिहार सरकार जो सोए हुए हैं उसका जरा नींद खुलवा दीजिए। न कोई सर सफाई है, न कोई चीज है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आदमी राइटों में सरकार में आया चला गया, कोई सुविधा नहीं था। सरकार को बताइए, मत आपको हम जबरदस्ती
टॉयलेट है और एक चापाकल है, उसी से सबको चलाना है, फिर पानी भरना है, उसी से सब कुछ करना है। बहुत दिक्कत हो रहा है और लाइट उट कुछ है ही नहीं, सांप बिच्छू भी निकलता है, लेकिन कुछ पता नहीं ऊपर वाले के मतलब राम करम से हम लोग यहाँ पे है। तो अभी हमको जैसे जानकारी मिला कि कुछ सांप निकला। हाँ, सांप निकला था अभी, इसीलिए सब हल्ला भी कर रहा था। यहाँ पे लाइट है ही नहीं, बत्ती उत्ती कुछ है ही नहीं, तो निकला था, सब दौड़ धाप वही हल्ला कर रहा था सब बच्चा सब की कैसे कैसे क्या होगा। ये सरकार की साफ विफलता बहरहाल है। अब क्वारंटीन सेंटर की हालत अच्छी बताई जा रही है। अब मजदूर जब अपने घर जा रहे हैं तो बिहार सरकार नीतीश कुमार की तरफ से उनको एक तोहफा दिया जा रहा है, उनको एक गिफ्ट बांटा जा रहा है, जिस गिफ्ट में ढेर सारे कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां दी जा रही हैं। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है ये भी जान लीजिए। इस कदम के पीछे बिहार राज्य की हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक हैं मनोज कुमार। वो कहते हैं कि पूरे देश में बिहार के प्रजनन दर को लेकर बड़ी चिंता है। ये विषय एक बना हुआ है क्योंकि पूरे देश में ये सर्वाधिक है, सबसे अधिक बिहार में प्रजनन होता है। इस तरह की बात इन्होंने की। उन्होंने कहा आगे कि हम लोगों ने एक विश्लेषण किया है जिसमें ये पता चलता है कि जो श्रमिक साल भर में होली, दिवाली, छठ के त्यौहार पर आते हैं, उसके ठीक 9 महीने बाद प्रजनन दर बढ़ जाता है, प्रसव का दर बढ़ जाता है। इस तरह की उन्होंने विश्लेषण किया है और काफी अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस बार क्वारंटीन सेंटर में लक्ष्य बनाया गया है। सरकार के निर्देश के अनुसार अब वहां कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों का पैकेट दिया जा रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों को विदा किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जब कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तब सरकार की सवाल खड़ा हुआ, सरकार पर छीछलेदर हुई, उनकी खूब बदनामी हुई। मजदूरों ने क्या कहा ये जान लीजिए। दरअसल मजदूरों ने ये कहा कि उन्हें पेट की भूख शांत करने के लिए 2 वक्त का भोजन और सिर पर छत की व्यवस्था अगर सरकार करे तो ठीक है, उनको इन सारी चीजों की अभी जरूरत नहीं है। इस तरह की बात श्रमिक कहते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि जो सरकारें मजदूरों को 2 वक्त का भोजन कराने में असफल हैं, वो आज अपनी अन्य कई योजनाओं को लेकर सफल बन जाना चाहती हैं। ऐसे समय में जो हमारे इतिहास में याद रखा जाएगा, उन श्रमिकों के जीवन में ये काला सपना बनकर सामने आएगा। ऐसे समय में सरकारें जो हैं वो उनको राहत पहुंचाने की बजाय अपनी दूसरी योजना को सफल बनाने में लगी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आंखें खुली और दिमाग की बत्ती जलाए रखिए और आपका जो सलाह सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।